लेकिन हमारे जैसे नौजवानों को हमेशा कुछ घरानों के साथ तोला जाता है और उसमें हमारे को साइड लाइन कर दिया जाता है कि भाई मांगे का लड़का, बृजमोहन जी का लड़का, मिड्डा जी का लड़का। तो हमारे जैसे नौजवान क्या करें, या तो हम राजनीति छोड़ दें। और कभी भी ये मैं बिल्कुल आपके ऑन द कैमरा ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये लोकसभा चुनाव मेरा पसीना नहीं सूखा, मेरा गला आज भी ठीक नहीं हुआ। मैंने हर बूथ पे इस तरह से लड़ा हूँ मैं ब्रह्मचारी जी के लिए, हमारे नेताओं के लिए, हमारी पार्टी के लिए, जिन्होंने पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा। सबसे बड़ा इस जींद में एक ही मुद्दा है कि विधायक पुत्र, उसका पुत्र और उसका पुत्र। इस नौजवान की, मास्टर के बेटे की, ग्रामीण अंचल के किसान में जन्मे हुए परिवार में एक नौजवान की एक लड़ाई है, सीधी सीधी तरह दो घरानों के खिलाफ। हमारी राजनीतिक घरानों से सच्चाई है, मैंने पहले भी कहा है और मैं आज फिर ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, जाना तो मुझे फिर भी वही है, लेकिन मेरी सीधी तौर पर लड़ाई इन घरानों के खिलाफ है। कभी बीजेपी हाशिए पे होती थी, दोबारा से वही हाशिए पे जाने का काम हो रहा है। लोग चाहते क्या है? लोग ये चाहते हैं कि इनसे छुटकारा मिले। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में लगभग सभी पार्टियों ने अपनी तस्वीरें साफ कर दी हैं, सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। फिलहाल जींद में मौजूद हैं, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले जींद शहर में मौजूद हैं। जींद शहर में सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मुख्य रूप से सत्ता पार्टी ने भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल मिड्डा को उतारा है, जो मौके के विधायक हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कौन अब की बार उम्मीदवार होगा। महावीर गुप्ता, मांगे राम गुप्ता के लड़के, उन पर दाव लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। लगातार अनेकों उम्मीदवार मैदान में थे और टिकटों के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। मुख्य रूप से बात करें तो प्रदीप गिल भी लगातार दावा कर रहे थे कि कांग्रेस की टिकट उनकी झोली में है। बलजीत रेड्डू ने भी लगातार दावा किया कि उनकी टिकट उनकी झोली में है। प्रमोद सहवाग भी दावा कर रहे थे, अन्य नेता भी दावा कर रहे थे। बलजीत रेड्डू ने कल एक पोस्ट डाली, जातीय कारण उनकी टिकट कट गई है, वो जाट हैं इसलिए उनकी टिकट को काटा गया है। प्रदीप गिल मौजूद हैं। प्रदीप गिल निर्दलीय आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और दावा ठोकेंगे, जींद विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता थे, अब जानते हैं किस प्रकार लड़ाई देखते हैं। प्रदीप जी, महावीर गुप्ता को उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने, किस प्रकार देखते हैं? तो पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया है, उन्होंने कुछ सोच के फैसला किया होगा, लेकिन हम जैसे नौजवानों ने, जिन्होंने धरातल पर काम किया, जिन्होंने लगातार वैसे तो मैंने तो 14 साल लगातार इस जींद से जुड़ाव रखा। मैंने 2010 में मेरी धर्मपत्नी ने पहला 15 गांव से चुनाव लड़ा हल्के के, वहां से जिला पार्षद बनी। उसके बाद लगातार मैंने बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों पे काम किया, प्रदेश अध्यक्ष में रहा। लेकिन हमारे जैसे नौजवानों को हमेशा कुछ घरानों के साथ तोला जाता है और उसमें हमारे को साइड लाइन कर दिया जाता है कि भाई मांगे का लड़का, बृजमोहन जी का लड़का, मिड्डा जी का लड़का। तो हमारे जैसे नौजवान क्या करें, या तो हम राजनीति छोड़ दें या फिर अपने आप को प्रूव करें। हमने इस बार ये फैसला करना पड़ा कि जिस प्रकार से भी हो, अगर पार्टी किसी अच्छे कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती, पार्टी किसी धरातल के व्यक्ति को चुनाव लड़ाती, जैसा कि आप बोल रहे थे कि भाई बलजीत, भाई प्रमोद जी और जितने भी अन्य नेता जिन्होंने भी धरातल पर काम किया, धरातल पर पार्टी के लिए बूथ पर वर्कर खड़े किए, उन सब का क्या कसूर था? क्योंकि ये तो जस्ट सिर्फ एक हवा देख करके पार्टी की आए। और कभी भी ये मैं बिल्कुल आपके ऑन द कैमरा ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये लोकसभा चुनाव मेरा पसीना नहीं सूखा, मेरा गला आज भी ठीक नहीं हुआ। मैंने हर बूथ पे इस तरह से लड़ा हूँ मैं ब्रह्मचारी जी के लिए, हमारे नेताओं के लिए, हमारी पार्टी के लिए, जिन्होंने पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा। यहाँ आए, ऑफिस में चेहरा दिखाया और जाके अपने घर में बैठ गए। बताना चाहता हूँ सीधे तौर पे कि इवन देन उनके बूथ पे चेक करो कि कांग्रेस जीती कि हारी। आपको कहीं भनक थी पहले ही आपका टिकट में नाम नहीं? आपने नामांकन की घोषणा पहले ही कर दी थी, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ना राजनीति को बड़ी नज़दीक से देख चुका हूँ। मैं किसी ऐसे घर में तो नहीं पैदा हुआ जहाँ राजनीति मुझे विरासत में या जो है ना सजा कर दे दी गई। मेरा बचपन से, मैं कॉलेज टाइम से थोड़ा सा सक्रिय रहा हूँ, यूथ में मैंने काम किया है और मैंने ना जींद की पृष्ठभूमि को एक बहुत नज़दीक से देखा कि इसमें ना कुछ घराने जिन्होंने घुन की तरह इस जींद को मतलब दीमक की तरह चाट दिया, उन्हीं लोगों को बार बार पार्टियां टिकटें दे देती हैं। समीकरण पता नहीं क्या बनाते हैं वो लोग,
और वहाँ जा कर के हमारे जैसे नौजवान जो धरातल पर मजबूत हैं, जो दरी बिछाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, एक नई चवन्नी भी ये लोग खर्च नहीं करते, कहीं किसी के जाते नहीं दुख सुख में, कहीं सोशल काम के लिए कोई आदमी इनके पास चला जाए, मेरे पास लोग आते हैं कि जी वहाँ भी गए थे, हमारे को दुत्कार दिया गया, क्योंकि इनके बात एक समझ में आ गई मुझे जहाँ तक लगता है, भाई वर्कर काम करे, हमारे जैसे जो स्ट्रगलर लोग हैं वो काम करें, और फिर जब पार्टी का बेस बन जाए, पार्टी जब उभार में आ जाए, तो फिर ये लोग आकर के बैठ जाएं। आपको क्या लगता है, जैसे बलजीत रेड्डू ने फेसबुक पर पोस्ट डाली है कि जाट के कारण उनकी टिकट कटी, आप क्या मानते हैं, ऐसा है? देखो, हर आदमी अपने अपने कयास लगाता है, अपनी अपनी बात, अपने दिल की बात तो कहता है, और मीडिया प्लेटफार्म, सोशल मीडिया प्लेटफार्म अपनी बात रखने का एक अच्छा साधन भी है, उनको लगा होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा इस जींद में एक ही मुद्दा है कि विधायक पुत्र, उसका पुत्र और उसका पुत्र, इस नौजवान की, मास्टर के बेटे की, ग्रामीण अंचल के किसान में जन्मे हुए परिवार में एक नौजवान की एक लड़ाई है, सीधी सीधी तर दो घरानों के खिलाफ, और किसी से लड़ाई नहीं है। आप लगातार फील्ड में जा रहे थे, हम भी आपके कार्यक्रम का कवर कर रहे थे, आप हर कार्यक्रम में कह रहे थे कि सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, सर्वे में मैं मजबूत हूं, आपने कार्य भी किया, जैसे आपने ब्रह्मचारी के चुनाव की बात की, तो क्या लगता है सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण हुआ इसी है? कैमरे को लेकर के हमारे आदरणीय सांसद जी के पास चले जाओ, अगर वो ना कहे मुँह से तो फिर कहना। इसी कैमरे को लेकर के जींद के किसी भी वार्ड में, लोकों में, चंद्रलोक में, बूढ़ा बाबा बस्ती में, विजयनगर में, रामनगर में, चाहे वो ओमनगर में, चाहे वो राजनगर में, कहीं चले जाओ, आपको ये पता चलेगा कि हर व्यक्ति ने वहाँ से ये कहा कि हमारे को इस बार बदलाव करना है। और बदलाव क्या करना है, हमें इजी अवेलेबल आदमी चाहिए जिसके दरवाजे बंद ना हो। इन लोगों ने क्या करना है, इन लोगों ने फिर वोट लेनी है। जिस तरह 46,000 वोट मिली जेजेपी से महावीर जी को, मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, आप बुलाओ उनको, 46 दिन भी अगर वो फील्ड में किसी को दिखे हों, और 46 दिन भी नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, फिर भी पार्टी ने टिकट दी है, फिर भी पार्टी ने टिकट दी, वो पार्टी जाने। दो विधायक थे जींद के पास, अगर समझे तो इसको, एक विधायक था जो बीजेपी का कृष्ण मिड्डा, दूसरे विधायक थे महावीर जी। क्यों? क्योंकि सेकंड रनर अप जो था ना, वो विधायक के रूप में ही देखा गया, क्योंकि उसकी पार्टी सत्ता में साथ थी। 4.5 साल अगर एक भी काम किया हो, एक काम, क्यों भाई, फिर इसका मतलब अंदर अंदर अपने काम लेते रहे विधायक जी, और कहीं ना कहीं साठ गांठ थी। 4.5 साल के बाद आपने कहा कि ऑन द कैमरा कि मेरी तो ये नहीं सुनी, मेरी वो नहीं सुनी। तो ये सारी चीज़ें आज जनता जानती है, और जनता चाहती है कि इस बार मैं चुनाव लड़ूं, और मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। प्रदीप जी, निर्दलीय चुनाव आज लड़ने जा रहे हैं, आप नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में थे आप, अब किस प्रकार देखें आपको, कांग्रेस पार्टी में मौके पे हैं या नहीं है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में तो मैं वैसे किसी पद पे तो था नहीं, लेकिन हाँ, मैं उसका सदस्य जरूर रहा हूँ। और मैं एक बात भी मेरे नेताओं को कहना चाहूँगा कि मैंने लड़ाई सिर्फ इनके खिलाफ लड़ी है, मैं कांग्रेस की विचारधारा से आज भी दूर नहीं हूँ। हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज इनको हटाना चाहते हैं हम लोग, ना कि कांग्रेस को हटाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई राजनीतिक घरानों से सच्चाई है, मैंने पहले भी कहा है, और मैं आज फिर ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, जाना तो मुझे फिर भी वही है, लेकिन मेरी सीधी तौर पर लड़ाई इन घरानों के खिलाफ है कि ये नौजवान क्या करें, बलजीत जी क्या करें, प्रमोद जी क्या करें, भाई महावीर कंप्यूटर जी क्या करें, भाई और जितने भी नेता थे जिन्होंने अलग अलग, भाई ऋषि पाल है अवधपुर से सरपंच, पुराने कांग्रेसी हैं, मतलब मैं नाम बताऊंगा, प्रकाश बोतवाड़ा जी हैं, भाई और जितने भी साथी थे जिन्होंने, भाई सत्तू संगतपुरा है, कितने साथी बताऊं, क्या यही आदमी रह गए, यही 2-4 घराने? पहले क्या हुआ, बृजमोहन सिंगला के, इनसे अलग किसी को टिकट मिलती तो आप साथ देते? बृजमोहन सिंगला जी के बेटे, हाँ, मैं चुनाव लड़ता, मैं गाड़ी का ड्राइवर होता उनकी। अच्छा, हाँ, क्यों होता? क्योंकि देखो, वर्कर चुनाव लड़ता है तो अंदर से एक फील आता है कि भाई ये आदमी लड़ रहा है, इसने पार्टी के लिए किया है। मैंने तो कहा है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जितनी भी मेरे इनसे साथियों से, टिकटार्थियों से मेरी बात हुई, मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम में से कोई लेकर के आओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि हमारी लड़ाई, मैं पहले से कहता हूँ, आज नहीं कह रहा मैं कि महावीर जी के लिए कह रहा हूँ, मैंने यही कहा कि इन्होंने कुछ किया नहीं। 1966 का पुराना ज़िला, जिसमें वाणी भी बढ़िया और पानी भी बढ़िया, यहाँ का आदमी दिल का भी बढ़िया, लेकिन क्या है, ये बाहर अगर आप दिखाओगे तो यहाँ जो है ना, ये जो सेक्टर कहा जाने वाला पौष इलाका, इसके अंदर आपने टाइल बिछा दी, और अब भी बारिश हो जाए, अभी 1 मिनट में, तो यहाँ लबालब पानी भर जाएगा। इनको किसने किया?
ये सारा बेड़ा गर्क किसने किया? इन्हीं ने किया। विधायक है कृष्ण मिड्ढा भाजपा की तरफ से, किस प्रकार देखते हैं आप? निर्दलीय हैं, दोनों उम्मीदवार हैं, मजबूत राजनीतिक घरानों से हैं, आप कहते हैं मास्टर के बेटे हैं, तो आप किस प्रकार स्टैंड करते हैं? मैं ये कहता हूँ, जनता जनार्दन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। इसी जनता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 34,000 वोट दिए थे। इसी जनता ने उसी टिकट पे बृजमोहन सिंगला जी के बेटे अंशुल सिंगला को 7,000 वोट 900 वोटों में ला के खड़ा कर दिया। कभी बीजेपी हाशिए पे होती थी, दोबारा से वही हाशिए पे जाने का काम हो रहा है। लोग चाहते क्या है? लोग ये चाहते हैं कि इनसे छुटकारा मिले। सबसे ज़्यादा लोगों का मन ये है। लोगों की आपने मन की बात बताई, लेकिन पार्टी तो नहीं चाह रही ना कहीं ना कहीं। देखिए, मैं अब बहुत जगह फैसले इस प्रकार के हुए हैं। कहीं ना कहीं आप देखो, रामविलास जैसे जो वरिष्ठ नेता थे उनको कहीं ना कहीं पार्टियों ने साइड लाइन करने का काम कर दिया। ठीक है, ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जींद में मेरी तो 100% जो लड़ाई थी वो कुछ घरानों के खिलाफ थी, पहले दिन से ही। किसी जैसे पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती है, घोषणा पत्र, सभी नेता अपना अपना घोषणा पत्र बनाते हैं। निर्दलीय जो उम्मीदवार होता है उससे भी कहीं ना कहीं सवाल जवाब होते हैं। जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के लिए क्या करेंगे? आपका क्या घोषणा पत्र है जींद के लिए? शिक्षा चिकित्सा से जहाँ शुरुआत होती है, वहाँ चाहे वो पानी है, चाहे वो सीवरेज है, चाहे वो अच्छी लाइट की या सिक्योरिटी के लिए अच्छी जगह, कैमरे सिस्टम, सब चीज़ों की जहाँ ज़रूरत है, वहीं पर एक बहुत बड़ी ज़रूरत और है इस जींद को, कि जहाँ पर हम लोग बसते हैं उसके आसपास ये लोग स्वच्छ भारत नाम की बात करते रहे। मैं अभी इंदिरा कॉलोनी में गया था, ऐसे सीवरेज वापसी मारते हैं, मतलब, और घरों में पानी और पीने का पानी भी मिक्स हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। मैं एक और अपने मैनिफेस्टो में डाल रहा हूँ कि मैं आज एक एफिडेविट और दे रहा हूँ जनता के नाम, कि मेरे को 2 लाख मिले, 2.5 लाख मिले, 3 लाख मिले, 5 लाख मिले, जो भी तनख्वाह प्रदीप गिल को अगर वो विधायक बनता है तो जो विधानसभा से मिलेगी तनख्वाह, उसका एक नया पैसा भी मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे ऊपर, मेरी गाड़ी या मेरे किसी चीज़ पे खर्च नहीं होगा। मैं उस पूरे पैसे को गरीब बच्चों की, चाहे एजुकेशन की बात है या कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसका बेटा नालायक है, नशे वसे की तरफ चला गया है, उसके इलाज की बात है, गरीब बेटी की शादी की बात है और अन्य चीज़ों की बात है, उसके लिए भी मैं आज एक एफिडेविट दे रहा हूँ मेरी तरफ से। और मेरे पास तो ये भी बात है कि आज जो बेरोजगारी का, जहाँ कौशल की बात है, जहाँ अग्निवीर की बात है, जहाँ इस सरकार ने टेम्परेरी नौकरियों की बात है, इनके साथ भी हमारा तो मेरा तो अपना एक ब्लूप्रिंट है। मैं लंबी बात आपसे फिर करूंगा क्योंकि अभी मुझे फार्म भरने जाना है, तो उसके अंदर मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा। अगर ये नौजवान विधानसभा गया तो ग्रामीण अंचल में बसा हुआ नौजवान और शहर में बसा हुआ नौजवान, गारंटी है मेरी एक बात को लेकर के कि अगर लोगों ने मेरा साथ दिया तो उन्हें कहीं जो है ना बेरोजगारी नहीं नज़र आएगी। कोशिश करेंगे कि 5 साल के अरसे में मैक्सिमम लड़के, मैं कहूँगा कि सेल्फ एम्प्लॉय की मैं उनको की तरफ लेकर के जाऊँगा। मेरा बहुत बड़ा एक ब्लूप्रिंट है। मैं आपको उसको लंबा समय लगेगा तो तब मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। आज तो मैं जींद की जनता के नाम एक बात कहना चाहूँगा, आज लड़ाई है उस नौजवान की, आज लड़ाई है आपके उस बेटे की, आज लड़ाई है आपके उस भाई की जिसने कभी आपको कभी नज़रअंदाज नहीं किया, जिसके दरवाजे 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के आपके लिए खुले रहे हैं। आपको अगर इजी अवेलेबल, आपको अगर आपके बीच का व्यक्ति, आपको अगर आप जैसा सोचने वाला व्यक्ति चाहिए तो भाई का साथ दें। आज जाजवान से शुरुआत कर रहे हैं। जाजवान लास्ट गांव हमारा इस हलके में आखिरी गांव पड़ता है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। मेरा ग्वांड भी है, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग अब इकट्ठा होने लगे हैं, क्योंकि रात ही हमारे पास ये जब मैसेज आया तो शॉर्ट मैसेज पे ही हम लोगों ने जब फैसला लोगों ने किया कि भाई नहीं, आपने ग्राउंड नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने फार्म तो ऑलरेडी तैयार किया ही हुआ था, तो हम लोग वहाँ इकट्ठे होकर के जुलूस की शक्ल में आज फार्म भरने आ रहे हैं। और उन लोगों को ज़रूर याद रखना जिन्होंने सदैव आपको दुत्कारने का काम किया है। हमारे जो बुज़ुर्ग चले भी गए, जिन लोगों ने सदैव इस जींद पर राजाओं की तरह राज किया है, आज उन राजाओं का राज ख़त्म करने की बारी है। आज उन लोगों को साइडलाइन करने की बारी है जिन लोगों ने वीआईपी कल्चर, यानी नेता बनने के बाद अपने दरवाजे बंद रखे हैं और आपसे बदतमीजियाँ करी हैं। आपका भाई, आपका बेटा तो
आप मेरे दरवाजे को आधी रात को भी खुलवा सकते हैं, या आप मुझे एक कॉल पर अपनी जो बात कहेंगे उसके लिए मैं 24 घंटे आपके साथ खड़ा रहूँगा। यही मेरी बात है। इस बार लड़ाई एक आम आदमी की इन बड़े घरानों से है। हम 100% जीतेंगे अगर आपका साथ है तो। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रदीप गिल, कह सकते हैं कि पूर्वी कांग्रेस नेता। हालांकि इन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ इनकी विचारधारा है। जो जींद के राजनीतिक घराने हैं, जो विधायक और विधायक पुत्रों को बार बार टिकट दी जाती है, उनके खिलाफ इनकी लड़ाई है। निर्दलीय तौर पर आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा है अगर ये निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो कांग्रेस के समर्थन में ही अपना वोट डालेंगे। अब देखने वाली बात है जनता कितना विश्वास निर्दलीय तौर पर प्रदीप गिल के साथ देती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से